नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मानस समर्थ। और आप लोगों ने मेरी वीडियोस में काफ़ी कमेंट्स डाले थे कि अभी पीछे जो सिद्धार्थ शुक्ला की डेथ हुई है हार्ट अटैक से, तो आप लोग चाहते हैं कि मेरा क्या ओपिनियन है, मैं भी इस बारे में ये वीडियो बनाऊं। तो ये वीडियो आज इसी पर है कि किस तरह से सिद्धार्थ शुक्ला की मौत हुई होगी हार्ट अटैक से। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद कोई ऐसी चीज़ें आई नहीं, सब लोगों ने अपनी अपनी राय दी है, लेकिन मैं आपको इस वीडियो में एक एक्सपर्ट की राय बताऊंगा कि किस तरह से उनकी मौत हुई होगी। तो आइए चलते हैं और शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि सिद्धार्थ शुक्ला की मौत से पहले कुछ महीने पहले अगर आपने देखा होगा तो इंडियन क्रिकेट टीम के पहले कप्तान सौरव गांगुली जी, उनको भी हार्ट की प्रॉब्लम हुई थी, उनको भी अटैक हुआ था और उनको भी मेरे ख्याल से 2 या 3 बार स्टंट पड़ा है। उसके बाद रेमो डिसूजा, जो कि एक बहुत अच्छे डांस कोरियोग्राफर हैं, उनको भी हार्ट की प्रॉब्लम हुई थी और उनको भी स्टंट डला। तो ये जितने भी लोग हैं, ये आप देखेंगे कि बिल्कुल फिट हैं और फाइन हैं, और ना ही इन्हें डाइट की कोई प्रॉब्लम है। इवन इनके पास काफ़ी सारे कोचेज़ भी होते हैं, ट्रेनर भी होते हैं। उसके बावजूद भी कार्डियो, काफ़ी सारे कार्डियो एक्सरसाइज करते हैं, उसके बावजूद भी इन लोगों को हार्ट अटैक हुआ। तो दोस्तों, एक्चुअली ये प्रॉब्लम बड़ी छोटी सी है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, बस समझने की बात है। तो इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि इस छोटी सी प्रॉब्लम को बहुत आसानी से आम भाषा में आप लोगों को समझा सकूं। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं और जानते हैं हार्ट अटैक के बारे में। दोस्तों, आपको ये जान के बड़ा दुख होगा और बड़ा आश्चर्य भी होगा कि पूरे वर्ल्ड में जितने भी हार्ट के पेशेंट हैं, उसमें से 60% पेशेंट इंडिया में है। जी हाँ दोस्तों, 60% पेशेंट इंडिया में है। हम ये भी कह सकते हैं कि जितने लोगों की पूरे वर्ल्ड में डेथ होती है हार्ट अटैक से, उसमें 60% लोग इंडिया के हैं। और जितने भी लोग जिनकी डेथ इंडिया में होती है, उसमें से 40% लोगों की डेथ उनकी होती है जो जिसकी एज 40 ईयर से कम है। यानी कि 40 ईयर से कम वाले लोगों की डेथ का रेट 40% है। और हमारे देश में पर ईयर 30 लैक्स डेथ हार्ट अटैक से होती हैं। जी हाँ दोस्तों, पर ईयर 30 लाख डेथ हार्ट अटैक से होती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि मेन 5 रीज़न वो कौन से हैं हार्ट अटैक के। और इस वीडियो में ये भी जानेंगे कि एक हेल्दी जो इंसान होता है, जिसको कोई एंजाइना पेन नहीं होता, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कार्डियो काफ़ी सारी ट्रेनिंग करता है और काफ़ी फिट है, फाइन है, बहुत अच्छी डाइट है, उसके बावजूद भी उसे हार्ट अटैक क्यों होता है। क्यों रेमो को भी हार्ट अटैक हुआ, सौरव गांगुली को भी हार्ट अटैक हुआ, लेकिन वो लोग बच गए, और क्यों सिद्धार्थ शुक्ला नहीं बच पाए, और कैसे हम और आप इस हार्ट अटैक से अपने आप को सेव कर पाएंगे और कैसे हम सर्वाइव कर पाएंगे। ये टॉपिक इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि वो कौन से 5 मेन रीज़न है जिनकी वजह से हार्ट अटैक होता है। तो दोस्तों, सबसे पहला रीज़न है स्ट्रेस इन लाइफ। आपके जीवन में बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। अगर आपके लाइफ में स्ट्रेस है तो ये एक हार्ट अटैक का मेन कारण है। दूसरा, हमारी रॉन्ग फूड हैबिट। जितने भी हम लोग फूड खाते हैं, जैसे फ्राइड भी कह सकते हैं, तले भुने, ये सब चीज़ें, नूडल्स खाते हैं हम लोग, पिज़्ज़ा खाते हैं, बर्गर खाते हैं, तो जितने भी ये जंक फूड है, ये रॉन्ग हैबिट की वजह से, रॉन्ग हैबिट ऑफ फूड की वजह से ये हार्ट अटैक का ये भी एक मेन रीज़न है। फिर होता है इसमें कि वर्किंग ऑन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स। हम लोग इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पे आज लोग आजकल बहुत काम करते हैं। इस वजह से भी ना हमारा सोने का ठिकाना होता है, ना ही बैठने का होता है, ना हमारे पोस्चर ठीक होते हैं, ना हमारी नींद पूरी होती है। ये भी एक रीज़न है हार्ट अटैक का। फोर्थ रीज़न है दोस्तों स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग। ये भी एक मेजर रोल अदा करता है हार्ट अटैक में। और लास्ट जो है वो है पोल्यूशन। तो ये 5 रीज़न बताए हैं कि ये मेन 5 रीज़न है हार्ट अटैक होने के। उसके बाद हम इस टॉपिक पर आते हैं कि एक अच्छा भला आदमी जो कि बहुत अच्छा ट्रेनिंग करता है, फिट है, फाइन है, उसे कोई दिक्कत नहीं है किसी भी तरह की, फिर उसकी डेथ कैसे हो जाती है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब भी हार्ट अटैक होता है, वो मोस्टली हार्ट अटैक सुबह के 3 से 4 बजे के बीच होता है। अगर आप देखेंगे तो सिद्धार्थ शुक्ला को भी यही प्रॉब्लम हुई थी। सिद्धार्थ शुक्ला को भी 3 से 4 बजे के बीच में पेन हुआ था, प्रॉब्लम हुई थी, और उसी टाइम पे उनकी डेथ हुई थी। और ये इसलिए होता है क्योंकि यही वो पर्टिकुलर टाइम है जिस टाइम में हमारा हार्ट बहुत ज़्यादा काम करता है। तो मोस्टली आप देखेंगे जब भी किसी को हार्ट की प्रॉब्लम होगी, जब भी कुछ डेथ होगी, तो वो सुबह के 3 से 4 बजे के बीच में ही होगी। तो दोस्तों, जितने लोग एक अच्छे फिट और फाइन हैं, उनको जो हार्ट अटैक होता है उसका एक मेन रीज़न होता है सीवियर स्ट्रेस।
जी हाँ दोस्तों, अगर उसने बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लिया तो उसे अचानक एकदम से हार्ट अटैक होता है, जो सिद्धार्थ शुक्ला को हो सकता है। दूसरा, सीवियर एक्सरसाइज, अगर कोई बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर ले तो भी उसे हार्ट अटैक के चांसेस हो जाते हैं, चाहे वो कितना ही फिट एंड फाइन हो। जैसे आपने देखा होगा कि सौरव गांगुली के साथ भी यही हुआ था और रेमो डिसूजा के साथ भी हुआ था, ये भी यही हुआ था कि दोनों एक्सरसाइज के समय ही उनको ये हार्ट की प्रॉब्लम हुई थी। और तीसरा है हाई फैट मील, अगर आपने किसी दिन बहुत ज़्यादा फैट खा लिया, बहुत ज़्यादा हाई फैट मील खा लिया, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है एक स्वस्थ आदमी को हार्ट अटैक होने का। और चौथा है कोल्ड वेदर, बाहर बहुत ठंड है और आप बिना किसी कपड़े में केवल एक टी शर्ट पहन के अगर आप बाहर निकल जाते हैं, एकदम से जब आपकी सर्दी लगती है तो भी हार्ट अटैक आता है एक स्वस्थ आदमी को। तो ये वो रीज़न है जिसकी वजह से एक स्वस्थ आदमी को भी हार्ट अटैक हो सकता है। तो दोस्तों ये तो था कि कौन से ये मेन रीज़न है जिसकी वजह से एक स्वस्थ आदमी को भी हार्ट अटैक होता है। लेकिन जाने माने फूड साइंटिस्ट डॉक्टर खादर वली जी, इनका मानना कुछ और है। वो ये तो मानते ही हैं, लेकिन इनके अलावा एक बहुत अच्छा पॉइंट डॉक्टर खादर वली जी ने उठाया है। वो पॉइंट ये है कि आजकल लोगों को जिम करने का बड़ा शौक़ है, बॉडी बनाने को बड़ा शौक़ है। अगर आपने देखा होगा तो पिछले कुछ सालों से ये हीरो को देख के या फिल्म देख के लोगों को जिम करने का और बॉडी बनाने का बहुत अच्छा शौक़ है। और दोस्तों डॉक्टर खादर वली जी का ये मानना है कि इस जिम करने की वजह से भी लोग एक्स्ट्रा प्रोटीन लेते हैं और ये जो एनिमल प्रोटीन ले रहे हैं, ये जो एक्स्ट्रा प्रोटीन ले रहे हैं, ये बहुत बड़ा कारण है हार्ट अटैक का। और दोस्तों आपने देखा होगा कि बहुत सारे हीरो आते हैं, बहुत सारे हीरोइंस आते हैं। आपने देखा होगा सचिन तेंदुलकर भी आते हैं, अक्षय कुमार भी आते हैं और भी बहुत से हीरो आते हैं और आके बताते हैं कि आपको एक दिन में आपके वेट के हिसाब से, अगर आपका वेट 60 केजी है तो आपको 60 ग्राम प्रोटीन चाहिए, अगर आपका वेट 70 केजी है तो आपको 70 ग्राम प्रोटीन चाहिए। ये सब आके वहाँ पर बताते हैं। लेकिन डॉक्टर खादर वली का मानना है कि ये सब बेवकूफ़ी है, ये सब गलत है। प्रोटीन की जो रिक्वायरमेंट इंसान के अंदर होती है, आपके अंदर होती है, मेरे अंदर होती है, तो डॉक्टर खादर वली कहते हैं इसका मेज़रमेंट आपके वेट से नहीं होता, बल्कि इसका मेज़रमेंट होता है कि आप कितना खाना खा रहे हैं। इसका मतलब जितना फूड आप खा रहे हैं उसका 5%, टोटल फूड का 5% जो है प्रोटीन होना चाहिए, एज़ पर फूड साइंटिस्ट डॉक्टर खादर वली। तो दोस्तों ध्यान रखिए कि पूरे दिन में आप जितना भी खाना खाते हैं और जितना उसका वेट है उसका 5% जो है वो प्रोटीन होना चाहिए, ना कि आपके इस कैलकुलेशन के हिसाब से कि अगर 70 किलो वेट है तो आपको 70 ग्राम प्रोटीन चाहिए। ये कैलकुलेशन गलत है एज़ पर डॉक्टर खादर वली। डॉक्टर खादर वली जी कहते हैं कि हमारी बॉडी को जितनी भी रिक्वायरमेंट है, अगर हमने प्रोटीन पूरे दिन में अगर हमने एक मुट्ठा दाल खा लिया तो समझिए हमारे पूरे दिन की प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। आप कोई सी दाल जो हमारे भारतीय में खाई जाती है, 4-5 तरह की दाल इधर खाई जाती है, अगर ये दाल एक मुट्ठी दाल अगर आप एक दिन में खा लेते हैं तो आपको प्रोटीन की पूरी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। खादर वली जी कहते हैं कि पहले आपने देखा होगा कि हमारे देश के जो पहलवान थे कितने तगड़े थे, तो क्या ये नॉनवेज खाते थे? बिल्कुल नहीं खाते थे। लेकिन उसके बावजूद भी ये प्योर वेजिटेरियन थे और प्योर वेजिटेरियन होने के बाद भी ये लोग कितने शक्तिशाली थे। अभी भी बहुत लोग हैं। तो दोस्तों अब बात ये आती है कि जब हार्ट अटैक तीनों को हुआ, सिद्धार्थ शुक्ला को भी हार्ट अटैक हुआ, सौरव गांगुली को भी हार्ट अटैक हुआ और रेमो डिसूजा को भी हार्ट अटैक हुआ, तो वाई रेमो एंड सौरभ ये दोनों तो सर्वाइव कर गए, लेकिन ये सिद्धार्थ शुक्ला जी सर्वाइव नहीं कर पाए। ये बहुत ही अहम क्वेश्चन है इस वीडियो का। तो इसीलिए मैं आपसे चाहूँगा कि अब इस वीडियो को बहुत ध्यान से आप देखना कि जब सिद्धार्थ शुक्ला सर्वाइव नहीं कर पाए तो ये रेमो और सौरव गांगुली सर्वाइव कैसे कर पाए, उसका रीज़न आपको और उसका आंसर आपको यहाँ मिलेगा। दोस्तों ये देखिए, ये हमारा हार्ट है। ये जो हमारा हार्ट है, हमारे हार्ट में 3 ट्यूब होती हैं। एक होती है RCA ये रही, और एक होती है LCX और एक होती है LED। ठीक है, तो ये जो RCX है, 3 ट्यूब जो आती हैं, ये तीनों हमारे पूरे हार्ट को ब्लड सप्लाई करती हैं। ये जो आप देख रहे हैं RCA, ये भी एक आर्टरीज है और एक ये LCS आर्टरीज है। और दोस्तों ये जो आर्टरीज आप देख रहे हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट आर्टरी है, ये है LED। तो ये जो आप देख रहे हैं ये पूरी LED है और ये इसकी ब्रांचेज हैं। तो ऐसा क्या होता है कि कईयों को हार्ट अटैक होता है तो वो बच जाते हैं और कईयों को हार्ट अटैक होता है तो उनकी डेथ हो जाती है, एकदम से ऑन स्पॉट डेथ हो जाती है। तो इसको बड़ा ध्यान से समझिए। देखिए ये जो आर्टरीज है, इस आर्टरीज यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आर्टरीज है।
अब इस आर्टरीज में समझिए कि 3 पॉइंट होते हैं। एक तो देखिए यहाँ पर है इस जगह, इसको बोलते हैं प्रॉक्सिमल, और ये बीच के इसको बोलते हैं मिड, और इसको बोलते हैं जो नीचे होती है इसको बोलते हैं डिस्टल। तो ये 3 पॉइंट है। हार्ट अटैक से कौन मरेगा, मीन्स किसी को माइनर अटैक होगा, किसी को मेजर अटैक होगा, और किसी को मैसिव अटैक होगा। ये 3 तरह के अटैक होते हैं। अगर किसी को माइनर अटैक है तो वो बच जाता है, बहुत आराम से बच जाता है, थोड़ा सा पोर्शन उसका डेड होगा और वो बच जाता है। और अगर किसी को मेजर अटैक आता है तो उसे भी हॉस्पिटल लेके जाते हैं और वहाँ भी वो जाके उसको डाइल्यूट करते हैं और वो बच जाता है। और तीसरा होता है वो होता है मैसिव अटैक, जो एकदम से अटैक आता है और वहीं पर उसकी डेथ हो जाती है, वो कोलैप्स कर जाता है। तो इसका रीज़न यहाँ पर मिलेगा। देखिए, अगर किसी की ब्लॉकेज यहाँ पर है, ये जो ब्लॉकेज है यहाँ पर है, यहाँ पर ब्लॉकेज होते ही और जैसे ये पूरी ब्लॉकेज हुई और यहाँ का पर्दा फटा तो यहाँ से ब्लड सप्लाई नीचे आना ही बंद। इसका मतलब ये पूरा का पूरा पोर्शन हार्ट का ही डेड हो जाता है, और जैसे ही डेड होगा एकदम से इंसान की डेथ हो जाती है, जिसको बोलते हैं मैसिव अटैक। अगर किसी का ब्लॉकेज यहाँ पर है मिडिल में, और मिडिल में अगर यहाँ पर अटैक होता है, यहाँ पर ब्लॉकेज होकर पर्दा फटता है, तो यहाँ से सप्लाई नीचे आनी बंद होती है और ये पोर्शन डेथ होता है, डेड हो जाता है। इसको बोलते हैं मेजर अटैक। लेकिन इसको हॉस्पिटल ले जाते हैं, वहाँ पर जाके इसको ट्यूब को खोल दिया जाता है तो वो इंसान बच जाता है। और तीसरा होता है बिल्कुल नीचे पॉइंट पर डिस्टल पे, यहाँ पर जब अटैक होता है तो बिल्कुल छोटा सा पोर्शन एक डेड होता है, तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता, और इसको बोलते हैं हम माइनर अटैक। तो ये इसका रीज़न होता है जिस वजह से आदमी जिंदा बच जाता है और जिस वजह से नहीं बचता। तो ये हो सकता है, और ये 100% हुआ होगा कि सिद्धार्थ शुक्ला को जो अटैक हुआ वो यहाँ पर हुआ और इसी से इसका पूरा पोर्शन डेथ हो गया, और पूरे पोर्शन डेड होने की वजह से वो नहीं बच पाए। तो दोस्तों ये देखिए, जैसे जिस तरह से ये हमारी आर्टरीज है, इन आर्टरीज में इस तरह से ब्लड आता है, और जब हम बहुत उल्टा सीधा खाते हैं, हमारा लाइफ रूटीन बहुत बेकार होता है, तो यहाँ पर इसमें ये ब्लॉक होना शुरू हो जाता है। जैसे ये देखिए, ये यहाँ पर प्लेक जमा हुआ है, या हम कह सकते हैं ये यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल वगैरह ये सब आता है, तो यहाँ पर ये प्लेक जम जाता है, जिसकी वजह से ये यहाँ पर नली छोटी हो जाती है, और छोटी होने की वजह से ब्लड ठीक से फ्लो नहीं कर पाता, और धीरे धीरे जब ये बढ़ता रहता है तो एक दिन ये फट जाता है। ये जो झिल्ली होती है ये फट जाती है, और फटने के बाद ये यहाँ पर ब्लॉक हो जाता है पूरा। और जब ब्लॉक हो जाता है तो फिर उसके बाद ये ब्लड सप्लाई आगे नहीं जाता, जिसकी वजह से सारा पोर्शन डेड हो जाता है, और इस वजह से पोर्शन डेड होने की वजह से उसे हार्ट अटैक होता है। ये इसका मैकेनिज्म है हार्ट अटैक का पूरा। तो दोस्तों इसके बाद अब क्वेश्चन ये आता है कि हमें क्या पता लग सकता है, कोई ऐसा टेस्ट है कि हमें पता चल जाए कि हमारी आर्टरीज में कितनी ब्लॉकेज है। क्योंकि मेन क्या होता है कि अगर किसी की ब्लॉकेज 70% तक है तब कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 70% प्लस होने के बाद से ही उसको एंजाइना पेन होना शुरू हो जाता है, और तब उसे पता चलता है कि 70% के बाद वो जैसे ही भागता है तो उसको दर्द होगा, जिसको एंजाइना पेन बोलते हैं। तो समझिए उसकी ब्लॉकेज, अगर किसी को भागते में दर्द होता है तो समझिए कि उसकी ब्लॉकेज 70% से ज़्यादा हो गई है। और अगर किसी को चलने में ब्लॉकेज, जब भागता है तो वो जब चलता है तो भी उससे दर्द होता है, तो समझ जाइए उसकी जो ब्लॉकेज है वो 80% से ज़्यादा है। और किसी को उठने बैठने में और काम करने में ही प्रॉब्लम होती है तो समझ जाइए कि उसे 90% से ज़्यादा की उसकी ब्लॉकेज है। तो ये ब्लॉकेज का इस तरह का एक ये परसेंटेज होती है। अब बात आती है कि हमें कैसे पता चल सकता है कि हमारी ब्लॉकेज कितनी है। तो इसके लिए टेस्ट आता है जिसको बोलते हैं एंजियोग्राफी। एंजियोग्राफी में क्या होता है कि वो जो एक हमारी जो बाजू होती है, यहाँ से एक ये तार डालते हैं, और ये तार सीधा बाजू में जाकर और यहाँ पर सीधा आके हमारे हार्ट में आती है। उसके अंदर समझिए कि कैमरा लगा होता है, और वो वहाँ से वो पिक्चर लेता रहता है, और वो सारी चीज़ें टीवी पर आती रहती हैं और बताता रहता है कि कहाँ कहाँ ब्लॉकेज है, वहाँ उसके अंदर जाता है। तो ये थोड़ा रिस्की भी होता है। दूसरा तरीका है जिसको बोलते हैं सीटी स्कैन एंजियोग्राफी। सीटी स्कैन एंजियोग्राफी, इसमें क्या होता है कि यहाँ पर एक इंजेक्शन के थ्रू एक लिक्विड डाला जाता है, और वो लिक्विड यहाँ से सीधा लिक्विड जाता है और हमारे हार्ट की आर्टरीज में वो लिक्विड चला जाता है, और उसके बाद ये मशीन के अंदर उसको ले जाया जाता है और यहाँ पर एक्सरे कर लेते हैं। तो एक्सरे से पता चल जाता है कि आपकी कितनी ब्लॉकेज है। तो ये काफ़ी सेफ़ है। तो अगर किसी को कराना चाहिए तो ये सीटी स्कैन एंजियोग्राफी कराना चाहिए।
ये जो एंजियोग्राफी होती है जो डॉक्टर करते हैं, इसकी कॉस्टिंग 15-20 हज़ार की होती है, और ये जो करते हैं इसकी भी कॉस्टिंग 10 से 12 हज़ार तक आती है। कहीं कहीं ये 7-8 हज़ार तक भी ये टेस्ट करा दिया जाता है। तो दोस्तों, अब आखिरी सवाल, ये तो आपको, मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको सारी समझ में आ गई होंगी। अब आखिरी सवाल कि हम कैसे अपने आप को सेव कर सकते हैं, हम कैसे सर्वाइव कर सकते हैं। तो हमारे देश के जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट, एक्स कंसल्टेंट्स, एम्स के फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ साओल हार्ट सेंटर, डॉक्टर विमल छाजेर, जो कि हार्ट केयर एंड लाइफस्टाइल एक्सपर्ट हैं, इनके अनुसार हम कैसे सर्वाइव कर सकते हैं। तो इस चीज़ को भी बड़ा ध्यान से देखिएगा। हमें अपना कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड ये बिल्कुल मेंटेन करके रखना चाहिए। हमें एचडीएल और एलडीएल ये अच्छा होता है और ये बुरा होता है, इन दोनों को भी मेंटेन करके रखना चाहिए। ये अच्छे वाला ज़्यादा होना चाहिए और बुरे वाला कम होना चाहिए। हमें अपने ब्लड प्रेशर को मेंटेन करना चाहिए, हमें अपने शुगर को मेंटेन करना चाहिए, हमें स्मोकिंग बिल्कुल नहीं करना चाहिए, अल्कोहल बिल्कुल नहीं पीना चाहिए, फिज़िकली इनएक्टिव हमें नहीं होना चाहिए, हमें फिज़िकली एक्टिव होना चाहिए, स्ट्रेस हमें नहीं लेना चाहिए, और एनिमल प्रोटीन यानी कि एनिमल से निकली हुई कोई भी चीज़ हमें नहीं लेनी है, जैसे दूध या दूध से बनी हुई कोई भी चीज़। उसके अलावा हमें हमेशा फ्रूट्स और रॉ वेजिटेबल्स खाने चाहिए। जो डॉक्टर विष्णु राय चौधरी की डीआईपी डाइट है, वो डाइट बेस्ट है। अगर आप वो लेते हैं तो फिर आप इससे काफ़ी हद तक सेफ़ है। हमें मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए, हमें घी और बटर को बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। फिर उसके बाद हमें फ्राइड फूड नहीं लेना चाहिए। उसके बाद ध्यान रखिए, जो लोग आइसक्रीम बहुत खाते हैं, आइसक्रीम में क्रीम फुल ऑफ कोलेस्ट्रॉल होता है, ये ध्यान रखिए। अगर आप आइसक्रीम खाने के शौकीन हैं तो फुल ऑफ कोलेस्ट्रॉल होगा और आपके काफ़ी चांसेस हैं हार्ट अटैक होने के। इसके अलावा जो केक, पेस्ट्रीज एंड कुकीज़ होते हैं, उसमें से 40 to 60% फैट होता है, ध्यान रखिएगा। इसमें 40 से 60% फैट होता है। और उसके अलावा हमें डेली कम से कम 30 to 40 मिनट्स वॉक करना चाहिए, योगा करना चाहिए और मेडिटेशन करना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप इतना काम करते हैं तो फिर आप समझ जाइए कि फिर आप हार्ट अटैक प्रूफ काफ़ी हद तक हैं, और फिर आपको हार्ट अटैक होने के चांसेस बहुत कम हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पूरी समझ में आ गई होगी, और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लोगों तक ज़रूर पहुंचाएं, ताकि वो भी अपने आप को सेव कर सकें, वो भी दूसरों की सेफ्टी का ध्यान रख सकते हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आपकी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। भले ही मैं उस कमेंट्स का रिप्लाई ना दे सकूं, लेकिन मेरी आगे आने वाली वीडियो में आपको उसका रिप्लाई मेरे द्वारा ज़रूर मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना और शेयर ज़रूर करना है। जल्दी मिलता हूँ किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक नमस्कार।